अब आप दोनों मुझे बताइए कि आप लोगों ने अपनी दोस्त को क्यों मारा। सबूत है हमारे पास। मैंने जानबूझकर नहीं मारा। अच्छा, प्रियंका। मतलब गलती से ही सही, पर तुमने उसको मारा है, ये तुमने अभी माना है? हाँ, गाड़ी मैं ही चला रही थी, मेरी वजह से ही हुआ एक्सीडेंट। पर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मैंने उड़ाया है। उसे नहीं मारा है, मंगल को। मंगल? निरंजन भैया की वाइफ को। हाँ, पर अभी तो तुमने बोला कि वहाँ पर अनुराधा थी और तुमने अनुराधा को उड़ाया। नहीं, मैं वहाँ गई थी अनु को पिकअप करने के लिए, तो अचानक मंगल मेरे सामने आ गई और मैं बहुत डर गई थी और मैंने उसे उड़ा दिया। लेकिन वहाँ अनु नहीं थी। अनु को मैं क्यों मारूंगी? मैं तो समझ रही थी कि वहाँ पर मंगल है। एक मिनट। मैडम, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसे उड़ाया कि नहीं? बोलो हाँ या नहीं, बोलो। सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी। इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा मुझे। लेडी कांस्टेबल, लॉकअप में डाल दो इन्हें। हेलो। हेलो मौसी। सिद्धार्थ, अरे क्या है, एक फोन भी नहीं किया, एसएमएस नहीं किया। कहाँ हो तुम लोग? पहले मुझे ये बता तू। बताता हूँ, सब बताता हूँ, पहले शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम लोग पुलिस स्टेशन में हैं। क्या? पुलिस स्टेशन में? अरे लेकिन क्यों? अनु के एक्सीडेंट के केस में पुलिस ने प्रियंका को गिरफ्तार किया है। हेलो मौसी। हेलो मौसी। क्या हुआ? घबराइए नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं। मैं कभी नहीं छोड़ूंगी आपको अकेले। प्रियंका, अरे क्या हो गया ये सब? मैंने नहीं किया है मौसी, मैंने सच में नहीं किया है। तुम मुझसे मिलने गई थी ना वहाँ? हाँ? हाँ। वो तुम्हें कुछ बताने वाली थी ना? हाँ? क्या बोला उसने? मौसी, मेरी तो उससे कुछ बात ही नहीं हो पाई। मुझे कोई बात करने ही नहीं दी उसने। उसने मतलब रमा ने? मंगल। मंगल? मौसी, मैंने जिसे उड़ाया था ना, वो अनु नहीं थी, वो मंगल थी। नहीं। तुम डरो मत। हाँ? तुम डरो मत। कोई मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर रहा है। मेरा भगवान पर पूरा भरोसा है, वो तुम्हें इससे जरूर बाहर निकालेंगे। हाँ? और वो मंगल एक ना एक दिन ना। मौसी क्या हुआ? मौसी क्या हुआ? हेलो
एडवोकेट मराठे, मैं सिद्धार्थ वजे बोल रहा हूँ। एक फ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है और आपसे एक केस के बारे में बात करनी है। तो क्या आप फ्री हैं? मौसी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको कॉल बैक करूं? हाँ, ओके, थैंक यू। क्या हुआ? प्रियंका से मिलकर ऐसे भागते हुए कहाँ जा रही है? घर चल। हाँ हाँ जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। नहीं, सब कुछ छोड़ दे, पर पहले घर चलते हैं। चल। रिक्शा, रिक्शा। श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। सिद्धार्थ, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं पूछने वाली हूं कि क्या हो रहा है या क्या होगा। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहती हूं कि अगर कुछ भी होता है, मैं हमेशा साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ। रमा, मुझसे जो हो रहा है, जितना हो रहा है, मैं कर रहा हूं। वकील को कॉल किया है, प्रियंका के बेल के लिए ट्राई कर रहा हूं, और इससे ज्यादा मैं क्या करूं? एक बार सामने वाले को अपना बोल दिया ना सिद्धार्थ, तो उसका सुख और दुख दोनों ही अपने होते हैं। अब क्या सिर्फ तुम आंख खोलकर देखते रहोगे क्या कि आगे क्या होने वाला है? सारे बादल हम अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते हैं। कुछ बादल ऐसे होते हैं जो सब कुछ तबाह कर देते हैं। हमें बस थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसका सामना करना पड़ता है। ये लीजिए। ठीक है वकील साहब। चलिए, बेल का प्रोसीजर पूरा हो गया है। अब आप प्रियंका मैडम को साथ लेकर जा सकते हैं। मैं आता हूं। थैंक यू। लेडी कांस्टेबल, मैडम को बाहर लेकर आओ। सिद्धार्थ सर, देखिए, भले ही बेल हो गई हो, पर वो शहर को छोड़कर नहीं जा सकती। इस बात का ध्यान रखना। इंसान बुरे नहीं होते, और आप लोग तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन टाइम, आपका बुरा टाइम चल रहा है। थोड़ा ध्यान रखिए अपना। क्या हुआ? फिर से कोई दिखा क्या, या कोई आवाज सुनाई दी? रमा,
रमा? नहीं, नहीं। मंगल, मंगल, मैं अच्छे से पहचान सकती हूँ तुझे। मेरे साथ खेल मत खेल, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग पे कुछ असर हो रहा है। मेरे? मेरे नहीं, तेरे दिमाग पर असर हुआ है। तुझे लग रहा है कि तू जीत गई, हाँ? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरे बेटे को निकल गई। तुझे लगता है कि तूने मुझे हरा दिया है, हाँ? लेकिन नहीं, गलत है तू। ये जो खेल तूने शुरू किया है ना, ये मैं खत्म करूंगी। मैं जीतूंगी ये खेल। और इन सब में मेरा बेटा मेरा साथ देगा। मेरा बेटा निरंजन। है वो, है, यही कहीं पर है वो। निरंजन, 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 बेटा कहाँ है तू? अरे आना। मैं नहीं चिल्लाऊंगी तुझ पर, नहीं चिल्लाऊंगी। निरंजन, निरंजन, बेटा अकेली पड़ गई हूँ मैं। हाँ ना बेटा, निरंजन। हेलो, हेलो, हेलो। वो वापस नहीं आएगा। वो मेरे पास आया है। मैंने निगला है तेरे बेटे को, और अब तुझे भी निगल लूंगी, और उसके पहले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अविनाश, कौन आया है?
ऐसे अचानक से हमें छोड़कर जाने की उसकी उम्र नहीं थी। उसका, मेरा, हमारा बहुत सारा सपना था, पर वो सपना एक ही पल में उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? ऐसा क्या हुआ था उसके साथ कि उसे ऐसी मौत मिली? आंटी, आंटी, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अनु की कोई गलती नहीं थी आंटी, मैं सही बोल रही हूँ। मेरी भी कोई गलती नहीं थी। जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। इट वॉज एन एक्सीडेंट आंटी, मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। प्रियंका, देखो कौन है। प्रियंका, प्रियंका। हाँ? फोन बज रहा है कब से, आंसर इट। कौन है? घर से शायद मौसी होंगी। देखो क्या कह रही है। हेलो हेलो हेलो, जल्दी वापस आ जाओ। हेलो मौसी, जल्दी घर पर आ जाओ, वो वापस आ गई है। हेलो हेलो। हेलो हेलो, क्या हुआ? कट गया फोन। क्या बोला उन्होंने? मुझे बस इतना ही समझ में आया कि बोल रही है कि जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाओ। हेलो हेलो। सिद्धार्थ, मुझे उनकी आवाज से लग रहा था कि वो बहुत घबराई हुई है। कुछ तो गड़बड़ है यार। हम लोग जल्दी से जल्दी घर चलते हैं। हाँ, जस्ट मेक इट फास्ट। ओके। मौसी, मौसी। रमा, मौसी कहाँ है? माँ तो अपने कमरे में है। मुझे कोई आवाज नहीं आई, मैं तो अपने कमरे में आराम कर रही थी बस। मुझे उनका कॉल आया था, वो फोन पे बहुत डरी हुई थी, है ना प्रियंका? घबराई हुई थी? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। मौसी, मौसी, मौसी। हाँ?
मौसी, मौसी मौसी मौसी, मौसी मौसी क्या हुआ? माँ कैसी है, ठीक है ना? दवाई दी है, अब सो रही है। पर हुआ क्या था? एग्जैक्टली क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनका बीपी लो हुआ था और अस्थमा का प्रॉब्लम तो है ही उन्हें पहले से। जब तक उन्हें होश नहीं आता तब तक मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक चीज तो पक्की है, कुछ तो हुआ है जिससे उन्हें शॉक लगा है। लेकिन क्या हुआ है इसका जवाब अभी भी मिल सकता है क्या? बताओ, क्या किया है तुमने? मैं क्यों कुछ करूंगी भला? प्रियंका, इसमें तो भी ब्लेम गेम शुरू मत करो प्लीज। ठीक है, नहीं करती हूँ मैं ब्लेम, नहीं किया इसने कुछ, लेकिन यहाँ कुछ तो हुआ है, ये तो मानते हो ना तुम? अरे लेकिन यहाँ कैसे कुछ हो सकता है? और अगर कुछ हुआ भी होता तो क्या मुझे नहीं पता चलता? अगर कुछ नहीं हुआ रहता तो आंटी ऐसे डर के फोन करती क्या सिद्धार्थ को? सिद्धार्थ के फोन पर फोन आया था, है कि नहीं सिद्धार्थ? और मैंने खुद उठाया था वो फोन, और उनकी आवाज से साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितना घबराई हुई हैं। और सुना ना कि सिद्धार्थ ने क्या बोला? उनको किसी बात का सदमा लगा है। तो मुझे बताओ इन सब का क्या अर्थ होता है रमा? मुझे कैसे पता होगा? क्यों पता नहीं होगा? घर पर ही थी ना तुम, या फिर कहीं घूमने गई थी? प्रियंका प्लीज धीरे बोलो। मैं क्या धीरे बोलूं सिद्धार्थ? ये घर पर थी तो इसे पता होना चाहिए, बस यही बोल रही हूँ मैं इसे। मैं अपने रूम में थी, और अगर यहाँ कुछ हुआ भी होता तो तुम्हें उसके सबूत नहीं दिखाई पड़ते क्या? तुम्हें ऐसा कुछ दिखाई दिया क्या उनके रूम में? सिद्धार्थ तुम बताओ, तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या यहाँ पे कुछ हुआ है? एक मिनट, सारी बातें तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझसे पूछो ना। सही है तुम्हारा भी, भले ही उस रूम में कोई सबूत नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ तो हुआ है, ये बात तो पक्की है ना? और इन सब में अगर मैं तुम पर डाउट करूँ तो इसमें गलत क्या है? और क्या पता तुम्हारी वजह से ही वो इतना ज्यादा घबरा के ऐसी हो गई, इसमें क्या? प्रियंका शट अप, बहुत हो गया, जो मुंह में आया बोलती जा रही हूँ। रमा, याद रखना तुम मुझसे मेरे अपनों को तोड़ रही हो, समझ रही हो ना? पर मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ। एक दिन सबको पता चलेगा कि गलती किसकी है, मेरी या तुम्हारी। अपने हाथों से अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए ना, तो इंसान ऐसा ही हो जाता है। किसी की जान लेना मतलब मैं अन्नू के बारे में बोल रही हूँ। कहीं ना कहीं प्रियंका ही जिम्मेदार है इन सब बातों के लिए। वो इन सब चीजों को मान भी नहीं रही है और इनकार भी नहीं कर रही है, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है। माँ को भी ऐसी तकलीफ निरंजन के जाने के बाद ही हो रही है। दोनों में एक ही समानता दिख रही है। दोनों ही बहुत नजदीकी थे इन दोनों के, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और इन बातों के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं
उन्हें ऐसा लग रहा है। हाँ, लेकिन तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मेरी से ज्यादा तुम्हें इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास अब ये 2 लोग ही हैं जो अपने हैं और बचे हुए हैं। माँ, माँ, माँ। निरंजन, 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 माँ, निरंजन, माँ, निरंजन, माँ, निरंजन, माँ, निरंजन, निरंजन, माँ, माँ, निरंजन, माँ, निरंजन, माँ, निरंजन, माँ, निरंजन, ए माँ। निरंजन, माँ, अरे आप जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई है। हम कल बात करेंगे, ठीक है? निरंजन, अरे निरंजन, निरंजन, अरे उसके रूम के पास मत जा, अंदर वो है। निरंजन, 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 मौसी, निरंजन, मौसी, निरंजन, मौसी, निरंजन, मौसी, मौसी क्या हुआ? निरंजन, मौसी क्या हुआ? निरंजन, क्या हुआ मौसी? निरंजन, मौसी क्या हुआ? मौसी, हाँ क्या हुआ? निरंजन, प्रियंका मौसी क्या शांत हुआ? हो जाइए। मालूम नहीं है मुझे, मेरे बगल में तो गहरी नींद में सोई थी, बाहर कब आ गई पता ही नहीं है। मौसी शांत हो जाइए, रिलैक्स रिलैक्स। क्या हुआ है आपको? क्या हुआ शांत हो मौसी? जाइए मौसी। निरंजन, निरंजन आया है। क्या? निरंजन उस रूम में गया है, उस रूम में। निरंजन, मौसी शांत हो मौसी, जाइए। निरंजन आया है। निरंजन आया है। क्या बोल रही उसके हो? रूम में गया है। अंदर मैं हूँ, कोई और नहीं है माँ। आपको कोई कंफ्यूजन हुई है। झूठ, झूठ बोल रही है ये। मैंने देखा है इसे, अपनी आंखों से देखा है। निरंजन अंदर गया इसके रूम में। मौसी, मौसी शांत। सिद्धार्थ उसको बचा ले, उसे बचा ले। अरे ये कहाँ जाएगी उसे? निरंजन भैया उसे नहीं बचा है। ले। निरंजन मौसी भैया शांत। यहाँ पर नहीं है मौसी।
आपको सपना आया होगा, निरंजन भैया नहीं है यहाँ पर। अरे तू एक बार जाकर देख ना वहाँ, एक बार जाकर मैं जाकर देखता हूँ, आप अंदर चलिए, आपको नींद की जरूरत है, आप अंदर चलिए, अंदर चलिए, अंदर चलिए पहले, मौसी, अंदर शांत चलिए, हो जाइए। अंदर मौसी, चलिए, मैं देखता हूँ। तुम्हें भी ऐसा लग रहा है क्या कि निरंजन मेरे रूम में है? नाश्ता। सिद्धार्थ, मैं समझ रही हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। आई एम अ डॉक्टर, और डॉक्टर को इमोशनल होने का हक नहीं होता है, चाहे सामने पेशेंट हो या रिलेटिव। आई एम फाइन। ऐसे सिचुएशन में तुम फाइन रहोगे क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा। अगर तुम अपने आप को नहीं संभाल पाओगे तो फिर माँ का ध्यान कैसे रखोगे? मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है, उन्हें इन सब से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं ध्यान रखूंगी उनका। मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, हमेशा छाया की तरह उनके साथ रहूंगी। उनको जो भी मिलना चाहिए उन्हें वो सब कुछ दूंगी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में? क्या क्या सपने देखे थे? सगाई, शादी, इन सब के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी, सब ऐसा ही बोलते थे, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसे बदलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सब छोड़कर अब मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ, और सिर्फ बैठकर देख भी नहीं सकती। इट्स जस्ट कॉम्प्लिकेटेड। और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे ये और भी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। सिद्धार्थ भी मेरी वजह से अपसेट है, और मौसी को तो देखकर लगता है कि वो पागल होती जा रही है। कोई तो ऐसा होगा जो मेरी मदद करेगा इस सिचुएशन में, प्लीज कोई तो। प्रियंका, क्या हुआ? कहाँ खो गई? मतलब किसी भी ख्याल में इस तरह से डूबना अच्छी बात नहीं है प्रियंका, फिर चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, क्योंकि ऐसे टाइम पर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिस पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और ऐसी दुर्घटनाओं का मुझे बहुत अच्छा अनुभव है, और तुम्हें भी। लेकिन तुम ये सब क्या बोल रही हो? अरे हाँ, इन सब चक्कर में तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई कि साठे चाची आई हैं। साठे आंटी?
हाँ मतलब उन्होंने 2 बार डोरबेल बजाया है। तुम किसी ख्याल में थी तो इसलिए शायद तुम्हें सुनाई नहीं दिया। मैं चली जाती दरवाजा खोलने, लेकिन उन्हें मुझे देखकर शायद अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। जाओ, रुके हैं वो लोग। इनकी ऐसी हालत है। हमारे यहाँ अभी यही हो रहा है। मतलब मेरे पति, उनकी भी ऐसी ही हालत हो गई है। हमेशा पागलों जैसे बड़बड़ करते रहते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। छोटे बच्चे की तरह संभालना पड़ता है उन्हें। परसों रात को तो नींद से जाग गए थे और नाम लेने लगे थे उसका। किसका? मंगल का नाम ले रहे थे वो। मंगल का? उसी की वजह से तो हो रहा है ये सब कुछ। वो मोनू, उसकी भी कोई खबर नहीं मिल रही है। बस ये अकेली ही ऐसी थी जो इस सब का अकेले सामना कर रही थी। बेटा चला गया, उन हालातों का भी ये डट कर सामना कर रही थी। लेकिन अब प्लीज आप शांत हो जाइए। मौसी जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप अपने आप को संभालिए। प्रियंका, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। निरंजन की माँ के लिए, सिद्धार्थ के लिए और तुम्हारे लिए भी। अकेले ही या फिर किसी की मदद के सहारे तुम्हें ये सब कुछ रोकना ही होगा। अरे, मेरे बड़े भाई कहते थे ना, वैसा होता था। जब तक सही बात पता न चले, कुछ न कुछ गलत होता ही रहता है। मुझे किसी न किसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और यही कि ऐसे केसेस में यू आर द बेस्ट। हाँ ठीक है, लेकिन मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। नियमों में से कुछ लूप होल्स निकाले जा सकते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है ना। लेकिन कोई तो रास्ता होगा, कोई तो ऑप्शन होगा अपने पास। ऑप्शन था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वहां से भाग जाना, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है, और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से काफी ज्यादा खून बहने की वजह से अनुराधा की मौत हुई है। अगर उसे तुरंत मेडिकल हेल्प मिली होती तो अनुराधा बच सकती थी, लेकिन वो हेल्प मिली नहीं एंड द विक्टिम इज डेड। तो फिर उस पर जानबूझकर हत्या करने का आरोप तो लगेगा ही ना। प्रियंका, 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 कहाँ चली गई ये लड़की? प्रियंका, माँ, माँ,
निरंजन